जैसा कि इस वीक में कई मीडिया न्यूज में यह बताया गया है कि इंडियन आर्म फोर्सेस को अमेरिकन MQ-9B रीपर UCAV यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स 2029 में डिलीवर हो जाएंगे। ये ड्रोन्स इंडिया और यूएस के बीच 15 अक्टूबर 2024 को साइन हुई डील्स का रिजल्ट है, जिसमें इंडिया ने यूएस से 3.5 बिलियन US में 31 MQ-9B रीपर ड्रोन्स खरीदे थे। इन ड्रोन्स की 2029 से डिलीवरी शुरू होना इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विलांस कैपेबिलिटीज के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। इसीलिए आज के इस गार्डिंग इंडिया की वीडियो में हम आपको इंडिया की MQ-9B रीपर डील और इस UCAV की सभी कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले मैं आपको इंडिया की MQ-9B रीपर डील के बारे में बताऊंगा। इंडिया और यूएस के बीच में ये डील यूएस गवर्नमेंट की FMS यानी फॉरेन मिलिट्री सेल मेथड से हुई थी, जो कि एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है और कोई भी मिडिल मैन नहीं होता। इस डील में ऑर्डर किए गए 31 MQ-9B रीपर ड्रोन्स को दो वेरिएंट के होंगे। नंबर 1, सी गार्डियन ड्रोन्स। ये MQ-9B का एक स्पेशल वेरिएंट है जो कि नेवल वेरिएंट होगा और इंडियन नेवी के इंडियन ओशन में चाइनीज शिप्स और सबमरीन्स की बढ़ती हुई एक्टिविटीज पर नजर रखने में मदद करेंगे। इस डील में इंडियन नेवी को टोटल 15 सी गार्डियन ड्रोन्स मिलेंगे। नंबर 2, स्काई गार्डियन ड्रोन्स। इंडिया टोटल 16 स्काई गार्डियन ड्रोन्स खरीदेगा, जिसमें से 8 स्काई गार्डियन ड्रोन्स इंडियन आर्मी को और 8 स्काई गार्डियन ड्रोन्स इंडियन एयरफोर्स के लिए होंगे। स्काई गार्डियन ड्रोन्स पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर्स पर डिप्लॉय किए जाएंगे। इंडियन आर्मी के स्काई गार्डियन ड्रोन्स का यूज जम्मू एंड कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में भी करेगी और LAC पर ये ड्रोन्स चाइनीज आर्मी की एक्टिविटीज को मॉनिटर करेगा, जिससे चाइनीज आर्मी गलवान जैसा कोई इंसिडेंट ना कर पाए। MQ-9 रीपर डील के बारे में बात करने के बाद मैं आपको अब इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में बताऊंगा। MQ-9B रीपर ड्रोन को USA की जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स कंपनी ने बनाया है। ये वही कंपनी है जिसने फेमस प्रेडेटर ड्रोन्स बनाए हैं। एक्चुअली MQ-9B रीपर पुराने प्रेडेटर ड्रोन का ही अपडेटेड और सबसे एडवांस वर्जन है। MQ-9B रीपर एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी HALE UAV है, जो कि 40,000 फीट से भी ज्यादा हाइट पर 40 घंटे से भी ज्यादा टाइम तक लगातार फ्लाई कर सकता है। इसमें यूएस कंपनी हनीवेल का बना हुआ हनीवेल TPE-331 इंजन लगा हुआ है, जो कि इससे 313 किलोमीटर पर आवर की क्रूजिंग स्पीड और 482 किलोमीटर पर आवर की मैक्स स्पीड देता है। अपनी हाई स्पीड और लॉन्ग इंड्योरेंस के चलते MQ-9B रीपर ड्रोन्स लगातार 9,200 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है। MQ-9B रीपर UAV की टोटल पेलोड कैपेसिटी 2520 किलोग्राम होती है, जिसमें 370 किलोग्राम का इंटरनल पेलोड होता है और 2150 किलोग्राम का एक्सटर्नल पेलोड होता है। इस पेलोड को ले जाने के लिए इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स लगे होते हैं, जिसमें कई तरह के वेपन्स लगाए जा सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस डील में इंडिया 170 AGM-114 हेलफायर मिसाइल्स और 310 GBU-39 स्मॉल डायमीटर लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भी खरीद रहा है। AGM-114 हेलफायर यूएस की सबसे फेमस मिसाइल है और ये अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। GBU-39 स्मॉल डायमीटर लेजर गाइडेड बॉम्ब्स एक बहुत ही हाई एक्यूरेसी वाला स्मॉल साइज बॉम्ब होता है, जो कि किसी भी एनिमी बंकर या किसी भी टेररिस्ट लोकेशन को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस बॉम्ब का यूज बालाघाट सर्जिकल स्ट्राइक जैसे स्ट्राइक्स में भी किया जा सकता है। MQ-9B रीपर में बहुत ही एडवांस सेंसर का यूज हुआ है, जिसमें नेवल मिशंस के लिए मल्टी मोड 360 डिग्री मैरीटाइम सरफेस सर्च रडार और आर्मी मिशंस के लिए लिंक्स मल्टी मोड राडार लगाए जाते हैं। ये दोनों सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी SAR पेलोड हैं, जो कि किसी भी वेदर में अपने टारगेट्स को आसानी से देख लेते हैं। इसमें हाई डेफिनेशन EO/IR पेलोड, लेजर डेजिग्नेटर और लेजर रेंज फाइंडर लगा होता है। MQ-9B रीपर ड्रोन्स में ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी होती है, जिससे ये बिना किसी पायलट की हेल्प के ऑटोमेटिकली फ्लाई कर सकते हैं। सिविलियन एयरक्राफ्ट्स के साथ फ्लाई करने के लिए इसमें एक ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लगा होता है और मिशन कंट्रोल सेंटर से MQ-9B रीपर UCAV सैटेलाइट लिंक और डुअल VHF सर्टिफाइड रेडियो से लिंक्ड रहता है, जिसमें ना सिर्फ इसकी फ्लाइट को कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि इसके सर्विलांस फीड को मिशन सेंटर में आसानी से देखा जा सकता है। अपनी इन सभी कैपेबिलिटीज के चलते ये UCAV किसी भी वेदर में डे नाइट लगातार ऑपरेशन कर सकता है। अब बात करते हैं MQ-9B रीपर की उन कैपेबिलिटीज की जो कि इसे इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बहुत यूजफुल बनाएंगे। नंबर 1, लॉन्ग रेंज लॉन्ग एंड्योरेंस सर्विलांस कैपेबिलिटीज। MQ-9B रीपर UCAV की रेंज और एंड्योरेंस इंडियन आर्म फोर्सेस के तपास हम्स 900 यानी दृष्टि 10 और हेरोन UAV से बहुत ज्यादा हुए,
जो कि टारगेट एरिया में ज़्यादा टाइम तक नज़र रखने में मदद करेगी। नंबर 2, ऑपरेशंस इन सिविलियन एयर स्पेस। HARMS 900 के बाद ये इंडियन आर्म फोर्सेस का दूसरा ऐसा UCAV होगा जो कि किसी भी एरिया में सिविलियन एयरक्राफ्ट को बिना डिस्टर्ब किए फ्लाई कर सकेगा। अभी तक इंडियन आर्म फोर्सेस के सभी UAVs को डेडिकेटेड एयर कॉरिडोर चाहिए होता है, जिसमें सेफ्टी रीजंस के चलते कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट नहीं आ सकते हैं। नंबर 3, स्ट्राइक मिशंस। ये बालाकोट स्ट्राइक जैसा हाई रिस्क मिशंस कर सकेगा, जिसमें किसी भी पायलट की लाइफ का कोई भी रिस्क नहीं होगा। नंबर 4, ओशन सर्विलांस। ये इंडियन नेवी का पहला UAV होगा जो कि मलक्का स्ट्रेट से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक के एरिया को कवर कर सकेगा और किसी भी चाइनीज या पाकिस्तानी शिप को लगातार ट्रैक कर सकेगा। इतना ही नहीं, इंडियन नेवी के सी गार्डियन UAV किसी भी नेवल टारगेट्स को डिटेक्ट करने के बाद उस टारगेट का सारा डाटा इंडियन नेवी के P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को डायरेक्ट पास कर देगा, जिससे P8I हार्पून मिसाइल या मार्क 54 लाइट वेट टारपीडोज को लॉन्च करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकेगा। नंबर 5, बॉर्डर सर्विलांस। लगातार 40 घंटे से ज़्यादा टाइम तक फ्लाई करने की कैपेबिलिटीज़ के चलते MQ-9B रीपर ड्रोन गलवान जैसे किसी भी बॉर्डर इंसिडेंट्स में या पाकिस्तान से होने वाली किसी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन पर लगातार नज़र रख सकते हैं और हमारे सोल्जर्स को किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के इंडिया में घुसने से पहले ही अलर्ट कर देगा। अपने लॉन्ग एंड्योरेंस के चलते ये ड्रोन 24 घंटे लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल को मॉनिटर कर सकते हैं। फाइनली, टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 31 MQ-9B रीपर UCAVs की ये डील इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों के लिए ही बहुत अच्छी न्यूज़ है। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सभी 2032 तक सभी 31 MQ-9B रीपर UCAV इंडियन आर्म फोर्सेस को मिल जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में। जय हिंद।